हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। सो आज हम बात करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन की कार्बोक्सिलिक एसिड के। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात किया था हेल्वोलर-ज़ेलेंस्की रिएक्शन के बारे में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जिससे हमें अल्फ़ा पोजीशन पे एक हैलोजन ग्रुप मिलता है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक इसके वीडियो के एंड होने के बाद आपको खुद पॉपअप हो जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद LiAlH4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा, बहुत ही सुपर्ब हाइड्राइड होता है। H- डोनर है, ठीक है। तो ये H- डोनर है और ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मोस्टली बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है, बहुत हाईली पावरफुल होता है। तो जो कार्बोक्साइलिक एसिड्स होते हैं वो रिड्यूस होती हैं प्राइमरी अल्कोहल्स में विद अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और इस रिएक्शन में जो हम बात करेंगे वो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, ठीक है। RCOOH किस में रिड्यूस हो रहा है, CH2OH में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी जनरल रिएक्शन है कार रिडक्शन की, ओके। ये बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जिसमें क्या है कि ये बेंजोइक एसिड है। इसको जब मैंने LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया, फिर उसके बाद वर्कअप किया, तो मुझे मिला बेंजाइल अल्कोहल। ये मेरा बेंजाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। कि बेंजाइल क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए, ये जो मेरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, और इसके साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ है OH है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, ओके। तो ये बेसिकली मेरी जो रिएक्शन थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म के बारे में। तो देखिए मैकेनिज़्म क्या होगा, ये देखिए मेरे जो LiAlH4 है ये ब्रेक हो जाता है Li प्लस में AlH4 माइनस में। ये मेरा एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जब मैं RCOOH जो मेरा एसिड है इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराती हूँ, तो क्या होता है, AlH4 माइनस ये एक बेस है, बेस की तरह काम करता है, और ये मेरा एसिड है। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो AlH4 माइनस प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन से मेरा मतलब है H प्लस, ठीक है। ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन मतलब H प्लस। H प्लस कब बनेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ के चला जाएगा। तो इस वजह से ये इसने प्रोटॉन ले लिया। अब यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन के पास अपना है और एक पराया है, दो अलग अलग, एक अपना है और एक पराया है, तो ये किसी और का इलेक्ट्रॉन इसके पास बैठा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर O माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, और देखिए अभी यहाँ से प्रोटॉन निकला था और यहाँ से क्या निकलेगा, एक H माइनस निकलेगा, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये एक हाइड्राइड डोनर है। हाइड्राइड मतलब जब ये रिएक्शन करेगा तो ये H माइनस रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो H माइनस यहाँ से H प्लस ले लेगा और क्या दे देगा, H2। और मैंने आपको याद है एक बार एक वीडियो में बताया था कि जब भी किसी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट गैस होता है तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बहुत ही एंट्रोपिकली फेवरेबल मानी जाती है। तो यही ये रिएक्शन की एक ड्राइविंग फोर्स है। कई बार हमसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो रिएक्शन है इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है कि रिमूवल ऑफ H2 गैस, ठीक है। आगे फिर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है RC डबल बॉन्ड O माइनस Li प्लस। फिर उसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है LiAlH4 का, वो क्या करता है, फिर से H माइनस डोनेट करता है। H माइनस ये देगा। इस बार जो H माइनस है वो कैसा बिहेव करेगा, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो वो कहाँ पर जाके रुक लगेगा, इसके कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। कार्बन पे जाके जब अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, O पे माइनस चार्ज आएगा। फिर O पे माइनस चार्ज आएगा तो O पे जो माइनस चार्ज आएगा वो इस पे एल्यूमिनियम पे अटैक कर देगा। तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम ने यहाँ से हाइड्राइड डोनेट किया, उसने इस पर अटैक किया,
इसने फिर अपने इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम पे अटैक किया, तो ये एक साइक्लिक सा कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद हमारा इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनता है जैसे कि RCOAL H जो इसके ऑलरेडी प्रेजेंट थे। एक H माइनस निकल गया, वो इधर आ जाएगा। ये देखिए एक H यहाँ आ गया है। O-Li+O-Li+, ये एज इट इज़ है, और यहाँ पे O के साथ पूरा ये ग्रुप आके जुड़ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एज़ यूजुअल O- मेरा, अब देखिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, O- मेरा यहाँ माइग्रेट करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो पुश करेगा इस बॉन्ड को तोड़ने में, तो ये बॉन्ड मेरा टूट जाएगा और इस प्रकार से ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ एल्डिहाइड जैसी फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्डिहाइड की जब फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर से ये कार्बन मेरा कैसा हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा दोबारा H- का। जब H- यहाँ पे दोबारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो सेम वही चीज़ बनेगी। एक H तो यहाँ पर पहले से था, एक H- जो अभी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, O के साथ AlHHH, फिर से वो अडक्ट बन गया। अब मेरे को क्या हो गया, अब ये रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पर ये क्या था, ये एल्डिहाइड था। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक अल्कोहल वाली फॉर्म बन गई है, तो अल्कोहल इज़ द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म। अब ये इससे और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो अब क्या होगा, मैं इसका वर्कअप करा दूंगी और मेरे को मेरा अल्कोहल मिल जाएगा। तो देखिए दो स्टेप हुए, पहला मेरा एसिड किससे गया, एसिड से मेरा अल्डिहाइड बना, फिर अल्डिहाइड से मेरा क्या बना, अल्कोहल बना, ठीक है। तो एसिड है, एसिड से मेरा क्या बना, अल्डिहाइड, फिर अल्डिहाइड से मेरा अल्कोहल बना। तो देखिए इसमें कितने हाइड्राइड डोनर लगे, इसमें दो। पहला तो एक इसमें देखिए एक्चुअली 3 हाइड्राइड डोनर लगे। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो पहला तो हाइड्राइड डोनर ने H+ का एब्स्ट्रैक्शन किया, फिर दूसरे हाइड्राइड डोनर ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, फिर एक हाइड्राइड डोनर ने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया जो अल्डिहाइड पे अटैक हुआ था। तो देखिए 3 अटैक हुए हैं यहाँ पर। पहला तो और वो तीनों में से एक जो पहला वाला था वो थोड़ा अलग था। पहला कैसा था, हाइड्राइड जो था उसने बेस की तरह काम किया, फिर उसके बाद उसने कैसा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया। तो इस प्रकार से ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है LiAlH4 के साथ। तो देखिए ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें जो ज़्यादा रोल होता है वो हमारे रिएजेंट का ही होता है। कोई भी नेम रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें रिएजेंट बदल जाते हैं तो पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। तो सारा जो तजुर्बा होता है, जो भी रोल होता है, वो हमारा रिएजेंट का होता है। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो LiAlH4 होता है ये कभी भी ऐसे सॉल्वेंट के साथ मत डालना जो प्रोटॉन डोनर हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने प्रोटॉन डोनर पहले ही डाल दिया LiAlH4 के साथ तो वो प्रोटॉन डोनेट करके एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद LiAlH4 जो होगा वो डीनेचर हो जाएगा, वो मेरा बर्बाद हो जाएगा, वो मेरा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये याद रखना कि LiAlH4 जो है इसके साथ कोई भी नो सॉल्वेंट, ठीक है, शुड बी यूज्ड जिसमें प्रोटॉन हो, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट मत यूज़ करना जिसमें प्रोटॉन हो, नहीं तो मेरा जो LiAlH4 है ये डी नेचर हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा कमाल रिएजेंट्स का होता है, वही मैंने यहाँ पर भी बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको या तो हम अल्कोहल में बना सकते हैं या एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या बदलना है, हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट को बदलना है। तो ऐसे ही आगे एक रिएक्शन है जिसको बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। डीकार्बोक्सिलेशन का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार है। इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसके हमें डीप में पढ़ने की भी ज़रूरत है क्योंकि ये कई बार आगे काम आती है। तो इसलिए मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो होगी मेरी मैकेनिज़्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। उसमें मैं बात करूंगी बीटा डीकार्बोक्सिलेशन की भी, तो जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली इनोलेट केमिस्ट्री में हमारा इसमें इस्तेमाल आती है, यूज़ में आती है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं अभी कुछ टाइम बाद वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी।
तो बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की। इसमें बेसिकली क्या होता है, CO2 गैस का रिमूवल होता है एसिड में से। जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरा एसिड है, इसमें से CO2 निकल गया। CO2 मतलब एक C और दो O निकल गए, तो मेरा बचा क्या, R और H बना, तो वही मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यही मेरी एक रिएक्शन है। तो इसकी जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो बेसिकली क्या होती है कि जो मेरा एसिड है उसको मैं NaOH और CaO, NaOH और CaO के मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, जब मैं RCOOH जो मेरा एसिड है, ये मेरा एसिड है, जब मैं इसको हीट करूँगी या रिएक्शन कराऊँगी सोडा लाइम के साथ और थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करूँगी, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे एल्केन दे देगा और मेरा क्या निकल जाएगा, CO2 गैस। तो बेसिकली क्या हो गई है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये मैं कॉपर और क्विनोलिन के साथ भी करा सकती हूँ, जहाँ पे कॉपर मेरा कैटलिस्ट होगा और क्विनोलिन मेरा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि क्विनोलिन ही क्यों लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शन करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सारे सॉल्वेंट्स हमें डाल के देखना होता है कि किस सॉल्वेंट में मेरे को बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हो सकता है उनको क्विनोलिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हों, बहुत अच्छी ईल्ड मिली हो, इस वजह से उन्होंने ये जो रिएक्शन है उसका प्रपोजल क्विनोलिन एज अ सॉल्वेंट के साथ दिया। तो ये जो रिएक्शन है, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे बेंजोइक एसिड है, इसका जब मैंने रिएक्शन कराया सोडा लाइम के साथ और हीट किया तो मुझे क्या मिल गया, बेंजीन। तो याद रखिएगा, एक हमारी बेंजीन की हमें प्रिपरेशन मिली है। अगर हमें बेंजीन कभी तैयार करनी है तो हम बहुत ही चीप जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजोइक एसिड, हम उससे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और जो अभी मैंने आपको बताया कि हम इसकी रिडक्शन कॉपर से भी कर सकते हैं, तो उसी का मैंने थोड़ा मैकेनिज़्म बताया है यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, कॉपर जो होता है ये मेरा एक मेटल है। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इनको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद होता है। ठीक है, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको लूज़ करना बहुत पसंद है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या करता है, कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को दे देता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जो होगा वो मेरा ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कॉपर यहाँ पे +1 पे आ गया है और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया है। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरा फिर से हीट कर दो थोड़ा सा तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। तो CO2 निकल गया है, यहाँ से ये निकला, देखिए इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर ऐसे माइग्रेट हुआ, फिर इसके बगल का जो बॉन्ड पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन मेरे इधर माइग्रेट हुए, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है ना, तो बेंजीन पे मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया और कॉपर प्लस जो है वो इससे आके ऐसे जुड़ गया इस तरीके से। फिर उसके बाद जब मैं वाटर डाल दूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये वाटर से क्या एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है और कॉपर मेरा पॉजिटिव है तो वो वाटर से क्या ले लेगा, OH। तो यहाँ पर मेरा कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम Cu+1 को हम शायद क्यूप्रस बोलते हैं, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसको क्या बोलते हैं, बट इस चीज़ का बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक बेंजीन मिल जाएगी प्रोडक्ट में। तो देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मैं इसका बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी डीकार्बोक्सिलेशन पे, और बहुत ही सही रहेगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हुंस-डिकर रिएक्शन की और कोलबे सिंथेसिस, जो हमारी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उसके बारे में डिटेल में उनका मैकेनिज़्म वगैरह देखेंगे। तो आप तब तक प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। आप मुझे बताइएगा आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। बाकी स्टे ट्यून्ड टू द केमिस्ट क्लब। थैंक यू।